नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे ट्यूटोरियल व्यूह रचना, ट्यूटोरियल स्ट्रेटजी। ट्यूटोरियल व्यूह रचना शिक्षण की वह व्यूह रचना है जिसके अंतर्गत किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के एक लघु समूह को किसी एक ट्यूटर शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत और वैयक्तिक स्तर पर अनुदेशन या शिक्षण प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। शिक्षण व्यूह रचना के रूप में इस व्यूह रचना का प्रयोग पाठ्यक्रम के सभी विषयों और विषय वस्तु के शिक्षण और व्यक्तित्व के सभी पक्षों का समुचित विकास करने हेतु भली भांति किया जा सकता है। यह व्यूह रचना सभी प्रकार के अधिगमकर्ताओं लर्नर्स, चाहे वे किसी भी आयु, ग्रेड या योग्यता और मानसिक स्तर के क्यों न हों, के अनुकूल सिद्ध हो सकती है। इसको प्रभुत्ववादी और प्रजातंत्रवादी दोनों प्रकार का व्यूह मानते हैं। व्याख्यान शिक्षण विधि में छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को शिक्षक से हल कराने का अवसर नहीं मिलता है, इसीलिए कक्षा को छोटे छोटे सजातीय वर्गों में बांट दिया जाता है। एक अनुवर्ग को एक शिक्षक को सौंप दिया जाता है। वह शिक्षक अपने अनुवर्ग की सभी अध्ययन संबंधी कठिनाइयों के समाधान में सहायता करता है। इस प्रकार के शिक्षण को अनुवर्ग शिक्षण कहा जाता है। इसमें छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व दिया जाता है। इसमें उपचारात्मक विधियों का उपयोग होता है। ट्यूटोरियल के प्रकार, काइंड्स ऑफ ट्यूटोरियल्स, प्रायः 3 प्रकार से इनकी व्यवस्था की जाती है। पर्यवेक्षण अनुवर्ग शिक्षण, सुपरवाइज्ड ट्यूटोरियल्स, इसमें छात्र और शिक्षक व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। छात्र निबंधों को पढ़ते हैं और उन पर शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करते हैं और वाद विवाद करते हैं। यह अभियुह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। इसमें पाठ्यवस्तु की गहनता और स्वामित्व को अधिक अवसर प्रदान किया जाता है। सामूहिक अनुवर्ग शिक्षण, ग्रुप ट्यूटोरियल्स, इस प्रकार का शिक्षण सामान्य स्तर के छात्रों के लिए अधिक उपयोगी होता है। यह उनकी आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसमें शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान और सामाजिक और सामूहिक गतिशीलता, सोशल एंड ग्रुप डायनामिक्स का बोध होना चाहिए। तीसरा, प्रयोगात्मक अनुवर्ग शिक्षण, प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स। इसको सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों ही परिस्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसके लिए छात्रों को प्रयोगशाला, वर्कशॉप आदि में कार्य करना पड़ता है। इसका प्रयोग प्रवणों के लिए प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है, जबकि व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी होता है। ट्यूटोरियल व्यूह रचना को कैसे उपयोग में लाया जाए। प्रोसीजर फॉर अडॉप्टिंग ट्यूटोरियल स्ट्रेटजी। ट्यूटोरियल व्यूह रचना को एक शिक्षक निम्न द्वारा प्रयोग में ला सकते हैं या लाया जा सकता है। विद्यार्थी के साथ सौहार्द स्थापित करके, टू एस्टैब्लिश रैपोर्ट विद द लर्नर। ट्यूटोरियल व्यूह रचना हेतु शिक्षक और शिक्षार्थी में आवश्यक सौहार्द स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। अतः एक अच्छे ट्यूटर की भूमिका निभाने हेतु शिक्षक को ट्यूशन लेने वाले विद्यार्थी या विद्यार्थी समूह को पहले भली भांति जानने और समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके बाद उसे उसका
विश्वास जीतने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि वे खुलकर अपनी जिज्ञासा और कठिनाइयों को शिक्षक के सामने रखकर उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें और ट्यूटरिंग से भलीभांति लाभान्वित होने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभा सकें। विद्यार्थियों की योग्यताओं, रुचियों और क्षमताओं की जानकारी, नॉलेज अबाउट द एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल्स ऑफ द स्टूडेंट। अध्यापक को उचित परीक्षणों और तकनीकों की सहायता से विद्यार्थियों की रुचियों, आवश्यकताओं, योग्यताओं, क्षमताओं की सही जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। उसे निदानात्मक परीक्षाओं का प्रयोग करके किसी भी अधिगम क्षेत्र विशेष में विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल अर्जन संबंधी अधिगम कठिनाइयों, कमजोरियों और उपलब्धियों के स्तर की समुचित जानकारी लेकर ही अपनी ट्यूटोरियल गतिविधियों के नियोजन और कार्यान्वयन की दिशा में प्रयास करना चाहिए। उपचारात्मक या पूरक अनुदेशन प्रदान करना, प्रोवाइडिंग रेमेडियल और सप्लीमेंट्री इंस्ट्रक्शनल। जो कुछ भी जानकारी निदानात्मक परीक्षणों और रुचि एवं योग्यता परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों के बारे में ज्ञात होती है, उसे आधार बनाकर अब उनके लिए उपचारात्मक और पूरक अनुदेशन प्रदान करने हेतु सभी संभव प्रयास करने चाहिए। ये प्रयत्न पूरी तरह से व्यक्तिगत तौर पर किए जा सकते हैं। यहाँ यह पूरा ध्यान रखा जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी अधिगम कठिनाइयों के निवारण करने और अपनी योग्यताओं और क्षमताओं के अनुरूप समुचित ढंग से प्रगति करने हेतु पर्याप्त व्यक्तिगत ध्यान, देखभाल और अवसर प्राप्त हों। व्यक्तिगत और व्यक्तिक अनुदेशन प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल। ट्यूटोरियल व्यू रचना के प्रयोग में सभी अवस्थाओं के विद्यार्थियों को व्यक्तिगत और व्यक्तिगत स्तर पर अनुदेशन देने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उचित मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि, एप्रोप्राइट एवोल्यूशन एंड फीडबैक। ट्यूटोरियल व्यू रचना का प्रयोग समय समय पर वांछित मूल्यांकन और इसके आधार पर विद्यार्थियों को अधिगम पथ पर अच्छी तरह आगे बढ़ाने हेतु तत्काल प्रतिपुष्टि करने रहने की मांग करता है। इसलिए ट्यूटर से ये अपेक्षा की जाती है कि वह प्रयोग, प्रश्नोत्तर विधि, इकाई परीक्षणों और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उपरांत लिए गए उपलब्धि परीक्षणों के आधार पर समय समय पर विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति का मूल्यांकन करता रहे और फिर इन मूल्यांकन परिणामों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करते और वांछित शैक्षिक प्रगति की ओर ले जाने में उपयोग करें। धन्यवाद।